स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। अचानक एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, बिजली विभाग का आया है। वो कह रहे हैं नहीं साहब, अब ये 2G नहीं, अब ये 2G सब हटाए जाएंगे, अब 4G मीटर लगाया जाएगा। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर खुले आम लूटा जा रहा है, आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहने को रामराज्य आ गया है, लेकिन 900 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। सोचिए सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, इसका खुलासा किस तरह से संजय सिंह ने किया है, इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का बैंक बैलेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, अप्रत्याशित तौर पर ये पैसे कहां से आ रहे हैं, किसकी जेब से आ रहे हैं और आम आदमी को लूटा क्यों जा रहा है, करूंगा बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैंक बैलेंस की बात करते हैं। हाल ही में अजय माकन, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर, जी हां, संसद के अंदर ऑफिशियली इन आंकड़ों की जानकारी दी। क्या आंकड़े बताए, देखिए जरा। अजय माकन कह रहे हैं 2004 में कांग्रेस पार्टी का जो बैंक बैलेंस था वो 38 करोड़ रुपए था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 88 करोड़। आप जानते हैं 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल सरकार चली थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसे ज्यादा थे। ये बात एक्सेप्टेबल है, मानी जा सकती है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी थी, लोग उसे चंदे के तौर पर पैसा दे रहे थे। लेकिन 2004 के बाद क्या परिस्थिति बनती है, देखिए जरा। 2009 में कांग्रेस पार्टी 221 करोड़ पर पहुंचती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 150 करोड़ पर पहुंचती है। यानी कि जो यूपीए का 5 साल का कार्यकाल था, उसमें दोनों पार्टियों के खाते में पैसे पहुंचते हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि सत्ता में थी तो उसके पास ज्यादा पैसे पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रहती है, उसके खाते में भी 150 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 2014 में जब फिर से सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उस वक्त देखिए कांग्रेस पार्टी के खाते में 390 करोड़ रुपए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 295 करोड़ रुपए होते। अब देखिए परिस्थिति किस तरह से 5 सालों में बदल जाती है। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी 315 करोड़ पर पहुंचती है, यानी कि उसके खाते से पैसे कम हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तौर पर 3562 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लेती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 2024 का आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। कांग्रेस पार्टी हाफ हो जाती है, पैसों के मामले में 133 करोड़ रुपए उसके खाते में रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,107 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब ये इतने सारे पैसे कैसे आए, चंदे का खेल किस तरह से खेला गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ बैंक बैलेंस की बात है। अगर आप देश भर में घूमेंगे और देखेंगे कि तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 स्टार होटल जैसे अपने कार्यालय बना रखे हैं, उनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है दोस्तों। यानी कि जमकर पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूंजी खड़ी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो खड़ा किया है या फिर उनके पास जो था वो भी किस तरह से गायब हो रहा है। ठीक है, ये राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन इसका असर आम आदमी पर तो नहीं पड़ना चाहिए। आम आदमी को किस तरह से लूटा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा जी के रामराज्य में किस तरह से आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, अब इसकी कहानी सुन लीजिए। संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक खुलासा किया और कहा है कि 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उत्तर प्रदेश में हो गया है यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। जी हां, आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है स्मार्ट मीटर के नाम पर। किस तरह से, क्या आरोप है, देखिए जरा। दरअसल संजय सिंह कह रहे हैं कि 2018 में 2G स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 8 साल का अनुबंध किया गया था। इसके तहत करीब 12 लाख घरों में मीटर लगाए गए, जबकि 40 लाख घरों में लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब अचानक से बिजली विभाग ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और 2G मीटर हटाकर 4G मीटर लगाने का फैसला किया है। 2018 में लगाए गए 2G स्मार्ट मीटर भी 15 से 20% तेज चलते हैं। अगर बिजली बिल पहले 2000 रुपए आता था, तो स्मार्ट मीटर के बाद वही बिल 2400 से 2500 रुपए तक पहुंच गया। जब 4G मीटर ही लगाने थे, तो 2018 में 2G मीटर क्यों लगाए गए? 959 करोड़ रुपए की जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब कौन देगा, ये संजय सिंह पूछ रहे हैं। सरकार ने स्मार्ट मीटर का टेंडर 8,415 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से किया, जबकि मीटर 6,016 रुपए में लगाए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता से खुली लूट की जा रही है। यह फैसला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 का भी खुला उल्लंघन है। किसी भी उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता है। इसके बावजूद सरकार जबरन ये आदेश थोप रही है। अब बिजली दरें समय के हिसाब से तय करने की बात भी की जा रही है। पीक आवर में महंगी और नॉन पीक आवर में सस्ती।
पहले बिजली दर यूनिट के हिसाब से तय होती थी, उसी के आधार पर तय होती थी। अब सरकार घड़ी के हिसाब से दरें क्यों तय कर रही है, यह भी सवाल उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को तबाह करने की साजिश रच रही है? जून जुलाई जैसे महीनों में अगर बिजली की दरें 40 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई तो जनता क्या करेगी, कहां जाएगी, किससे पूछेगी? इसको लेकर जवाब देना चाहिए। संजय सिंह ने भी इसे लेकर लिखा है, यूपी में पहले 2G मीटर लगाए गए थे और अब तुगलकी फरमान जारी किया गया है, 4G मीटर लगाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 959 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। सरकार ये सब बिजली एक्ट 2003 के खिलाफ कर रही है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही को सड़क से लेकर संसद तक जो है विरोध करेगी। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 959 करोड़ रुपए जो जनता की कमाई के हैं उस पर डाका डाला गया है, उसका हिसाब कौन देगा? क्या ये सरकार हिसाब देगी? और ये जो आज 2G लगा लीजिए, कल को 4G मीटर लगा लीजिए, कल को कोई और मीटर आ जाएगा जो जनता को झटके पर झटका देता रहेगा और उसे आम जनता सहन करती रहेगी सिर्फ राम राज्य के नाम पर। राम राज्य का मतलब यह है कि जनता जो है वो खुशहाल रहे, नेता खुशहाल नहीं रहे। सबसे पहले मैंने आपको आंकड़ा दिखाया दोस्तों, वो इसीलिए दिखाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना झोला तो भर रही है, अपने थैले में पैसे भर भर के रख रही है, लेकिन जनता के पास जो पूंजी है उसकी उस पर भी डाका डालने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि किस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। 90 का आंकड़ा पार कर गया है डॉलर के मुकाबले रुपया। अब किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा, अब किसी को दर्द नहीं हो रहा है। पेट्रोल कई राज्यों में 100 से ऊपर बिक रहा है। लखनऊ के अंदर भी अगर आप देखिएगा तो 90 रुपए से ऊपर जो है दाम है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यही लोग थे जब 65 रुपए के करीब पेट्रोल हुआ करता था, 60 रुपए के करीब हुआ करता था, तो कहते थे इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कि हम तो 45 रुपए में दे सकते हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे। अब कहां है वो सारे नेता? गायब है। वो सारे लोग जो छाती पीटा करते थे, आम जनता के हक की बातें किया करते थे, सत्ता में आने के बाद जो है उन सबकी छाती पर सांप लौटना बंद हो गए। अब वो कहीं गायब हो गए हैं। अब शायद सत्ता के नशे में है, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रोजगार को लेकर किस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कितनी हैरानी वाली बात है ना दोस्तों। और अपने आप में संजय सिंह इस बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। संजय सिंह क्या कह रहे हैं उसको सुनते जाइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। तो आपका जब भी मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, आप इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 959 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो किससे वसूला जाए, किससे मांगा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप टेंडरिंग करते हो 8,400 रुपए की और टेंडरिंग करने के बाद वो मीटर लगाते हो, टेंडर करते हो 8,415 रुपए के हिसाब से और मीटर लगाते हो 6,016 रुपए के हिसाब से। ये देखिए आप, इसमें आपने घपला किया, घोटाला किया और अब आप कह रहे हैं वो 2G का मीटर बदला जाएगा, 4G लगाएंगे। अरे भैया 2018 में ही 4G लगा देते। पहली बात तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो संकट है वो कितना बड़ा होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जैसे ही पैसा खत्म होगा आपके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म, बिजली खत्म, आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। भीषण गर्मी हो, आपके बच्चे रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो। मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, पैसा अगर आपका खत्म हो गया तो आपकी बिजली गुल, आपके बच्चे रोते रहे फिर। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी विसंगति क्या है भाई, बिजली एक दाम में खरीदती है ना सरकार, 5 रुपए यूनिट, फिर आपको 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बेचते हैं, 4 रुपए यूनिट, लेकिन आपसे तो एक फिक्स रेट लेते हैं वो। अब इसमें प्रीपेड में क्या है, टाइम के हिसाब से आपसे वसूली होगी। ये पीक आवर है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसी समय पीक आवर नहीं है तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? पहले तो आपने यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया था, वही बहुत ज्यादा था।
अब आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से आप रेट फिक्स करेंगे, यानी कि गर्मी के महीने में गरीब आदमी तो उत्तर प्रदेश के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। आप कहेंगे बिजली की खपत ज्यादा है, बहुत महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है, बहुत महंगी आपसे वसूली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कह देंगे मई के दोपहर में 1 बजे प्रति यूनिट बिजली का दाम होगा 25 रुपए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून के महीने में दोपहर में बिजली का दाम होगा 40 रुपए यूनिट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पे उससे कट जाएगा। फिर आप रोते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। तो ये स्मार्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो धारा 55 है, उसका जो क्लॉज 55 है, उसके भी अगेंस्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है उपभोक्ता की अनुमति के बगैर, उसकी सहमति के बगैर आप किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं।